आपने मौका दिया। थैंक यू पीसीएल सर, आज आपने मेरी जीवन कथा को कहने का मौका दिया है, तो आपको ढेर सारा धन्यवाद। हमारे जो भी गुरु वर्ग हैं, अश्विनी सर, संजय सर, उन सबको मेरा चरण स्पर्श है। और मैं ज्यादा समय नहीं लेते हुए मैं अपने बातों की तरफ चलता हूँ। पहले बात करते हैं कि डीएक्शन से पहले मैं क्या था। तो एक्चुअली मैं बताऊं, मेरी जिंदगी में जो चल रही थी उसे मैं उसी को आज आप लोगों को प्रस्तुत करने वाला हूँ। तो मैं पहले एक ऐसा परिवार से बिलोंग करता था जो कि एक निवाले के लिए बहुत तकलीफ होती, मतलब बहुत समस्या होता था। शाम को खाए तो सुबह क्या करें, और सुबह को खाना खाया जाए तो फिर शाम को कैसे चलेगा जिंदगी, इस तरह से जिंदगी गुजर रही थी। बट हुआ ये कि एक छोटा सा काम मिला। हम ज्यादा पढ़े लिखे भी नहीं थे, तो नौकरी करने करने लगे। नौकरी करने करने के समय क्या हुआ कि जैसे तैसे गुजारा चलता था, बहुत तकलीफ में जिंदगी गुजर रही थी। बहुत सारा तकलीफ चल रहा था अपने जिंदगी में, छोटे छोटे चीजों के लिए हम तरस गए थे। तो हम एक साउंड सिस्टम का इंजीनियर थे, उसको साउंड सिस्टम का इंजीनियरिंग और जो मिक्सिंग करते हैं वॉल्यूम, उसको मैं मिक्स करता था। और कलाकार लोग जब गाते थे तो उस आवाज को मैं मिक्स करके साउंड सिस्टम में रिटर्न करता था, तो उससे आवाज सुंदर बनती थी और लोग माइक पे परफॉर्म करते थे। तो कुछ समय के बाद क्या हुआ कि हम उसको धीरे 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 काम करते गए, नाम होता गया, काम करते गए, नाम होता गया। बट उससे क्या हुआ कि मेरी जो पर्सनल जिंदगी थी उसमें ज्यादा उकास नहीं आई, मतलब ज्यादा चढ़ाव नहीं आया। जो मुझे चाहिए था फाइनेंशियल फ्रीडम, वो नहीं मुझे मिल रहा था। और उससे पहले की क्या मेरी सोच थी कि अगर मैं जिंदगी भर काम ही करूंगा तो फिर मैं अपने पैसे का एंजॉय कब करूंगा। ये मेरे दिमाग में बहुत पहले से चल रहा था कि अगर मैं जिंदगी भर काम ही करता रहूंगा तो उस पैसे से जो मुझे आनंद लेना चाहिए, जो जो मुझे एंजॉय करना चाहिए, वो मैं कब करूंगा। तो मैं सोचता था कि कोई ऐसा घूम के कमाने वाला कोई काम रहेगा तो मजा आ जाएगा। ऐसा मैं सोच रहा था, बट ऐसा कुछ मुझे दिख नहीं रहा था। तो सोचा कि चलो जो मिलता है उसी से जिंदगी काट लेते हैं। तो ऐसा ही करते करते एक दिन क्या हुआ कि पीसीएल सर से मुलाकात हुई, जो हमारे दोस्त भी हैं और फिलहाल हमारे गुरु भी हैं। तो उनसे एक रास्ते में चलते चलते मुलाकात हो गई। तो हमने बोला कि जिंदगी सर बहुत तकलीफ में चल रही है, तुम्हारे पास कुछ है तो बताओ। ऐसा हम लोगों को चलता था पहले, अभी तो हम लोग सब सुधर गए हैं। तो पहले ऐसा चलता था। तो बोले कि तुम्हारे पास कोई काम है तो बताओ। तो बोले कि एक एक दवाई वाला काम है, तुम आओ समझ लो, 1-2 साल मेहनत करोगे तो बाकी जिंदगी काम नहीं करना पड़ेगा और काम चलेगा। तो हम बोले कि ऐसा क्या है, ऐसा एक बार समझ लेते हैं। तो हम गए भैरवा। भैरवा गए तो उतने समय क्या था, भैरवा में एक स्कूल है, सरकारी स्कूल, उच्च मावी उसको बोलते हैं। तो उस स्कूल में क्या हुआ था कि अश्विनी सर का मीटिंग लगा हुआ था। तो उस मीटिंग में हम गए और एक दोस्त को भी लेके गए, वहां पे गया। तो क्या हुआ कि अश्विनी सर मीटिंग दिए तो बहुत अच्छा लगा। मतलब पता तो कुछ नहीं चला, लेकिन अच्छा लगा, मतलब सुनने में बड़ा अच्छा लग रहा था कि बड़ा अच्छे अच्छे बोल रहे हैं सर। फिर उस मीटिंग को खत्म किया गया, फिर एक दोस्त को लेके गए, वहां से एक प्रोडक्ट दिलवाए। तो फर्क क्या हुआ कि अभी तक तो सब ठीक था, बट अपना ज्वाइनिंग नहीं हुआ था। और मुझे ज्वाइनिंग करने के लिए उस समय क्या लगता था कि 500 रुपये लगते थे। 500 रुपये लगता था तो ज्वाइनिंग होता था। अब मेरे पास वो 500 रुपये नहीं थे कि मैं जिससे जाके पैसा दे के और ज्वाइनिंग करवा सकूं। तो हम क्या किए कि उतने समय काम भी हमने छोड़ दिया था। तो 3-4 दिन लेबर काम किए हम, और लेबर काम करके 500 रुपया कलेक्ट किए। इसके बाद हमने अपना ज्वाइनिंग करवाया। ज्वाइनिंग तो हो गया। अब ज्वाइनिंग होने के बाद क्या हुआ कि ज्वाइनिंग से तो काम चलेगा नहीं अगर आदमी प्रोडक्ट नहीं परचेज करेगा और उसको बताएगा नहीं, सिखाएगा नहीं, तो कैसे लोग विश्वास करेंगे कि क्या चीज है। तो हमारे पास तो कुछ था नहीं, बस एक डायरी था और एक पेन था। उसी को लेके रोज रोज निकलते थे मार्केट में और बताते थे लोगों को कि भैया गैनोडर्मा ऐसा होता है और स्पाइरुलिना ऐसा होता था। एक हवा में जो पिक्चर आती थी हम उसको बताते थे
कि ऐसा ऐसा होता है, अगर आप इसको खाओगे तो अच्छा हो जाएगा, आप ऐसा क्रीम आता है आप लगाओगे तो अच्छा हो जाएगा। तो बोलते हैं कि एक ला दो। कोई बकबक बोलते रहते थे, अभी कोई समझता नहीं था ना, तो बोलते रहते, जो मिला उसको बताते रहते थे। तो बाद में क्या हुआ कि कोई कोई मांगने लगा कि मुझे लाओ एक दे दो। तो हम उससे बोलते थे अगर जो आपको चाहिए तो पहले पैसा दो। तो वो पैसा हमको देता था। तो हम जाते थे भैरावा केएमसी, अशोक मेडिकल मतलब कुमार मेडिकल सेंटर पे। वहां से एक साबुन या एक पेस्ट या एक कोई भी चीज उसको हम लेके आते थे। और साइकिल चला के जाते थे और साइकिल चला के आते थे। रास्ते में एक चाय भी थी। तो चाय या बरसात में जो भी है ठंडी है उसमें हम जाते थे और प्रोडक्ट लेके आते उसको देते थे। तो वहां से मुझे 5 रुपया या 10 रुपया या 15 रुपया प्रोडक्ट में रिटेल प्रॉफिट मिलता था, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत ज्यादा बट्टा लग जाता है। तो रिटेल प्रॉफिट 5 रुपया 10 रुपया मिलता था, तो उसको क्या करते थे हम कलेक्ट करते थे। तो कलेक्ट करते करते जब हमारा पूरा हो जाता था, हम एक साबुन खरीद लेते थे या खुद लगाते थे, या कभी एक बार एक डायरी खरीद लेते थे तो हम उसको लगाते थे। तो ऐसा हम कर रहे थे। तो ऐसा करते करते क्या हुआ कि देखिए स्टार्टिंग में तो 10 12 दिन 15 दिन अच्छा लग रहा था। फिर क्या हुआ जब महीना बीतने लगा, तो जब महीना भर काम करके आदमी के पास क्या आता है कि 62 रुपये का जब बोनस आता है तो हल्का तब शुरुआत होती है। कुछ महीने पहले मैं 500 रुपया कमाता था, और जब उसको छोड़ा और डीएक्शन को ज्वाइन किया, और डीएक्शन को ज्वाइन करने के बाद लोगों को जब बात किया, एक महीना पूरा मेहनत किया, और जब 62 रुपया आया तभी मतलब समस्या खड़ी हो गई। क्यों? क्योंकि जिस घर में रोजाना निवाले के लिए कुछ समस्या होती हो, उस घर में अगर जो एक उसका जो लड़का है अगर वो महीने का 62 रुपया कमाएगा तो तकलीफ तो होगी, ये डेफिनेटली होना ही है। तो घर के लोग बोलने लगे कि तुम क्या काम कर रहे हो, महीने के एक दिन का 2 रुपये कमाते हो, ऐसा तो ऐसा कोई करता है। तो बहुत सारे घर के लोग डांटने लगे, बोलने लगे कि ऐसा मत, एक काम करो तुम, वो साउंड वाला काम करते थे वो कर लो। ऐसा लोग बोल रहे थे। तो हम गए थे एक दो बार मीटिंग में, तो हमको लगता था कि शायद मेरी सपना पूरा हो सकता है। तो कंफर्म नहीं था उस समय, मुझे लगता था कि शायद है कि जहाँ मैं पूरा मतलब पूरा कर सकता हूँ। इसलिए लगता था क्योंकि मैं एक बार गया था गोरखपुर होटल क्लर्क इन में, उस जगह पे डॉक्टर राजेश सवेरा आए हुए थे। तो उन्होंने, वो हर्बल यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर है, उन्होंने बताया और बोला कि हम डीएक्शन में काम करते हैं। तो हमको लगा कि हर्बल यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं अगर जो ये इस जगह पे आके काम कर रहे हैं, तो अभी मैं कितना पढ़ा लिखा हूँ या मेरे पास कितनी डिग्री है, या मैं अगर जो नौकरी करूंगा तो मुझे कितने पैसे मिलेंगे। तो मुझे लगा कि नहीं, मुझे लगता है कि ये इंसान सही बोल रहा है और मुझे इस चीज को प्रमोट करना चाहिए। तो मुझे ये बात लगी थी। तो तो इसी चीज को लेके आगे बढ़ रहे थे, तो घर वाले ने बहुत तकलीफ दिया। तो 1 महीना 2 महीना जब 3 महीना हुआ, तो क्या हुआ कि ये तेरा, गांव के लोग भी बोलने लगे कि तेरा लड़का है, सुबह कपड़ा पहन के निकल जाता है और दिन भर साइकिल में चलता है, अभी क्या क्या बड़े बड़ी बातें करता है, बोलता है, और करता वर्ता कुछ नहीं है, काम भी नहीं करता है, अभी तू क्या कर रहा है, इसको घर घर से निकाल दे। तो पिताजी भी अभी गुस्से में आ गए, फ्रस्ट्रेशन में आ गए, थोड़ा बहुत देता था ये भी नहीं दे रहा है, अब ये पूरा बर्बाद हो गया, लड़का अभी बिगड़ गया। अभी उन्होंने बोला कि तुमको खाना नहीं मिलेगा, खाना नहीं मिलेगा तो चलो ठीक है, कैसे कैसे छुप के खा ही लेता था, मम्मी दे देती। बट बाद में क्या हुआ कि फाइनली उन्होंने घर से निकाल दिया। जब 4 5 महीना हुआ तो 400 500 रुपया आ रहा था, तो उन्होंने फाइनली घर से निकाल दिया। जब घर से निकाला उन्होंने, तो क्या हुआ कि तू मैं हुई, घर से निकाल दिया, हम भी निकल गए। अभी गुस्सा था, निकल गए। निकलने के बाद क्या हुआ कि हम तो निकल गए घर से भैया। अब पीसीएल सर, अप्लाई ने फोन किया, सर पीसीएल सर आप कहाँ हैं भाई? हम तो घर से निकल लिए, घर वालों ने हमको निकाल दिया। तो घर वालों ने हमको निकाल दिया तो अपने घर के 1 किलोमीटर के दायरे में एक रूम लिया। तो जिसका किराया था 600 रुपया, जिसका आधा पीसीएल सर देते थे और आधा मैं देता था। अभी उस दिन में जब घर से निकला तो रूम में गया, ऐसे ही बातचीत करके सो गया, खाली पेट सो गया। सुबह हुआ पीसीएल सर आए, कुछ पैसा वैसा उन्होंने दिया। तो गैस खरीदा, थोड़ा चावल खरीदा, थोड़ा जो भी नमक तेल था उन्होंने हम खरीदा। इसके बाद
क्या हुआ कि वहां पे जब गए तो खुद बर्तन मजते थे, कुछ बनाते थे, खुद खाते थे। इसके दौरान क्या हुआ कि मेरे पास जब पैसा नहीं था, तो जो वहां के दुकानदार लोग थे, अगर मैं 1 रुपया का माचिस लेने भी जाता तो वो लोग नहीं देते। क्यों? क्योंकि मेरे पास पैसा नहीं है और मैं घर से निकाला हुआ लड़का हूँ। आप समझ सकते हैं कि आपके पास जब आपके पीछे कोई बैकग्राउंड होता है तो आप झूठे में मतलब झूठ मूठ के किसी से पैसा मांगते हैं तो वो आदमी दे देता है, वो इंसान दे देता है। बट आप सच्ची में अगर आपके पास जरूरत हो, अगर आप किसी से पैसा मांगे, अगर आपके पास कोई बैकग्राउंड नहीं है तो कोई भी आपको पैसा नहीं देगा। तो मुझे लोग एक सलाह देने से भी इनकार करते थे लोग। ऐसा दिन था। तो उस समय हम लोग क्या करते थे कि दिन भर प्रोडक्ट बेचते थे और शाम को 30-40 रुपया, 50 रुपया, 100 रुपया या 150 रुपया हम लोग क्या करते थे कि मिलता था और उससे हम लोग नमक खरीदते थे, दाल खरीदते थे, तरकारी खरीदते थे। यही काम रेगुलर कर रहे थे। फिर बीच में क्या हुआ कि इतना ज्यादा तकलीफ आ गया कि वही शर्ट था, वही पैंट था और एक ही चप्पल था, उसी में हम लोग रेगुलर काम कर रहे थे। उसी को दिन भर लगाते थे, शाम को उसको धोते थे, रात भर सूखता था, सुबह हम फिर पहन के जाते थे। ठीक है। और इस दौरान घर को भी थोड़ा बहुत देखना था। नाराज होके निकल गए थे तो बात अलग था, फिर भी हमको देखना ही था। तो इसके करते 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 क्या हुआ कि अभी इतनी ज्यादा दिक्कत दिक्कत आ गई। पिताजी तो हमारे सपोर्ट करते नहीं थे और घर में भी जो भी था उसको भी मतलब बेचने में लगे हुए थे या भी खत्म करने में लगे हुए थे। तो इतने समय क्या हुआ था, तो हम इतना तकलीफ में आ गए थे कि मतलब वर्ड नहीं है कि मैं आपको किस तरीके से बता मतलब व्यक्त कर दूं। ऐसा हुआ। तो इस समय से अगर इस समय इस सिचुएशन में अगर कोई साथ दिया तो जिसका नाम है पीसीएल सर। पीसीएल सर के एक लिए पटक जोरदार ताली सर। क्योंकि उन्होंने मुझे कपड़े भी दिए, खाना भी दिया और रास्ते में चलने के लिए भाड़ा भी दिया। ठीक है। और पीसीएल सर ने बहुत सारी मदद की हमारी पर्सनल जिंदगी में। आप इतना किए कि आप मतलब मैं उसको बता नहीं सकता। ठीक है। तो उन्होंने हर जगह पे एक सही गाइडेंस के रूप में मुझे ट्रेन किया, बताया। और धीरे 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 हम लोग लगते गए। लोगों का भरोसा उठ गया था। लोग बोलते थे तेरा लड़का बड़ा बड़ा बात करता है, ये कर देगा, वो कर देगा। जब हम बोलते थे कि कुछ समय भी आएगा कि अपने जिंदगी में बहुत सारे सुख सुविधाएं होंगी, तो लोग भरोसा नहीं करते थे। फिर इसी इसी दौरान क्या भी क्या हुआ कि धीरे 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 जब 2-4 हजार, 6 हजार, 8 हजार जब हम हमारा एडिक्शन से रिटर्न आने लगा, तो क्या होता है कि जब थोड़ा बहुत पैसा आता है तो हम ज्यादा अगर नहीं खरीद सकते तो एक एक अलग से खरीद सकते थे। तो उसको हमने थोड़ा थोड़ा परिवर्तन किया अपनी जिंदगी में। जब 2-4 पैसा आने लगा, जब 2-4-5 हजार एडिक्शन से नेपाली पैसा 5-6 हजार रुपया जब आने लगा, तो अपना खाना जो था, वो अपना जो कपड़ा था, थोड़ा सा चेंज हुआ। तो लोगों ने भरोसा किया कि चलो भाई ये कुछ कर रहा है। लोगों ने लोगों ने तो नहीं किया, बट मेरी मम्मी ने किया कि कुछ कर रहा है लड़का, थोड़ा बहुत जरूर कमा रहा है। तो क्या हुआ कि फिर पिताजी क्या हुआ, देखे तो सब लोगों को लेके घर पे फिर रूम पे आए कि भाई तुम घर चलो। तो हम बोले कि हम घर नहीं जाएंगे। तो हम फिर पीसीएल सर को फोन किए कि सर लोग घर से बुलाने आ रहे हैं, क्या करें, घर जाएं या ना जाएं। तो पीसीएल सर ने बोला कि देखो भाई, मम्मी और पापा हैं, जो भी किए उन्होंने किया, बट आप ऐसा मत करो, अगर घर पे बुलाने हैं तो आने हैं तो आप चले जाओ। तो हम क्या किए कि घर पे गए। मामा भी आए थे, मेरी मौसी भी आई थी, बहुत सारे लोग आए थे। तो घर पे लेके आए। घर पे आने के बाद 10-15 दिन तो ठीक था, फिर से वही हालत स्टार्ट हो गया जो पहले था। क्योंकि वो लोग बोलते थे अभी इतना एक एक साल हो गया, अभी तू कमा ही नहीं रहा है, क्या कर रहा है कमा के, तू अलग जमा कर रहा है। अब एक लफड़ा और स्टार्ट हो गया कि अभी तू कमा रहा है तो कमा के तू अलग जमा कर रहा है। और अभी हम जो 2-4-5 हजार कमा रहे थे उससे प्रोडक्ट का यूज करना, अपना भाड़ा, खर्चा, आपको बता नहीं सकते कि इतना दूर दूर हम लोग जाते थे कि जो मतलब ठेला निकल जाता था साइकिल चलाते चलाते। इतना बड़ा बड़ा हम लोग क्या बोलते हैं उसको, उसी में हाथ में ठेला आ जाता है ना, वैसे हमारे यहाँ पीछे ठेला आ गया था, ऐसा हो गया था। ऐसा हम लोग चला चला के साइकिल चला चला के तो हमने जाके हमको बहुत समय लगा स्टार एजेंट बनने में, रूबी बनने में, डायमंड बनने में। बट ये है कि क्योंकि हमारे पास वो सुविधाएं नहीं थी, वो साधन नहीं थी कि जिससे हम प्रयोग करके जल्दी से बन जाए।
बट ऐसा नहीं था कि बस मेरे मन में एक ही विश्वास था कि जो लोग मुझे बोल रहे हैं कि तू कुछ कर नहीं सकता, ये तेरा लड़का पैंट शर्ट पहन के घूमता था, ये जिंदगी में सिर्फ बातें करेगा, काम नहीं कर सकता, इसके बस के बात कोई नहीं है। बोले कि अभी तुझे, तू कोई काम करना नहीं है, अगर कोई सबसे बेकार लड़का इस गांव में सिर्फ तू ही है, ऐसा बोल के लोग बोलते थे। तो मुझे भी लगता था कि तुम लोग जितना चाहो बोल लो, हम नहीं, तुम्हारा जवाब नहीं देंगे हम। क्यों? क्योंकि हम तुम्हारा जवाब देने में अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहते हैं। ये है कि हम तुमको जवाब देंगे तब जब हम अपनी पोजीशन बढ़ा के दिखाएंगे, तब तुम हमारे सामने अंगुली नहीं उठा सकते, तुम हमारे सामने हाथ जोड़ोगे, भैया आओ चाय पी के जाना, ऐसा सिचुएशन क्रिएट करेंगे, ऐसे मन में ठान के चले थे। और धीरे 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 जो जो इंसान को एक सलाई खरीदने के लिए लोग विश्वास नहीं करते थे, हमने डीएक्शन के बदौलत, डीएक्शन के बावजूद हमने 2 लाख की सुपर स्प्लेंडर बाइक भी खरीदी। वो डीएक्शन का दिन है। और इसके साथ साथ में हमने अपने भाई बहन का, जो हमको तो पढ़ने का मौका नहीं मिला, बट अपने भाई बहन को हमने बोर्डिंग स्कूल में एडमिट करा, वो लोग बोर्डिंग स्कूल के एजुकेशन ले रहे हैं। और एक हमारी बहन है जिसको हमने इंटर क्लियर करवाया। तो इसी तरह हमारी जिंदगी में जो है एक बाई एक, वन बाई वन स्टेप करके हमने धीरे 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 एक कड़ियों को जोड़ा है और आज यहाँ तक हम पहुंचे हैं। पीछे भी था कि ऐसा सिचुएशन आ गया था कि लोगों को ऐसा लगता था कि अब ये लड़का गिर जाएगा, अब ये लड़का गिर जाएगा, अब ये लड़का गिर जाएगा। बट एक ही जगह पे आपका मोबाइल आप लोग चलाते होंगे तो पता होगा कि अगर मोबाइल चलाते हैं तो उसको चार्ज की जरूरत पड़ती है। जब भी जिंदगी में डिप्रेशन आता था, जब भी लगता था कि अब क्या होगा, जब भी लगता था कि अब तो कुछ नहीं, साहब अब तकलीफ हो जाएगी, तो पीसीएल सर को हम याद करते थे, अभी भी याद करते हैं। कोई भी तकलीफ होता सीधा बोल देते हैं और याद करते हैं। तो उन्होंने हर घड़ी में मुझे मदद किया है। और वो बोलते थे कि डोंट वरी लीला, तुम चाहो तो ये भी कर सकते हो, तुम चाहे तो ऐसा भी कर सकते हो, और तुम चाहो तो ऐसा ऐसा करो, तुम्हारी जिंदगी का समस्या दूर हो जाएगा। और एक्चुअली हुआ भी, जो उन्होंने बोला वो हुआ भी। तो हमने धीरे 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 करके डिएक्शन को आज इस जगह पे, डिएक्शन के साथ में अपनी जिंदगी को हम धीरे 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 आगे लेके जा रहे हैं। और हम अब लोगों से यही बताते हैं कि हम ज्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, हम ज्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं। और नेपाल में मेरे जैसे इंसान को नौकरी कितने का मिल सकता है आप सोच सकते हैं? 10,000, 12,000, 15,000, इससे ज्यादा को तो नहीं मिल सकता। रीजन क्यों? क्योंकि हमारे पास उतना क्वालिफिकेशन है जितना होना चाहिए। पर फर्क ये है कि मैं क्वालिफाइड ज्यादा नहीं हूँ तो क्या बात है, कोई बात नहीं। बट मेरे साथ में ऐसे लोग हैं जो हाईली एजुकेटेड लोग हैं, जो हमारे साथ जुड़े और अपने नेटवर्क को बढ़ा रहे हैं, और हम दोनों मिलकर आगे बढ़ा रहे हैं। अच्छे से अच्छे डॉक्टर भी हैं, टीचर भी हैं, प्रोफेसर भी हैं, ऐसे सारे लोग जुड़े हैं जो इस नेटवर्क को आगे बढ़ा रहे हैं। और इस डिएक्शन का ही दिन है कि मेरे जैसा बंदा भी आज, जिसको लोग 10-12 हजार 15,000 की नौकरी भी नहीं देते, आज वो लोगों को 25-50 हजार कमाने में मदद करता है। ये डिएक्शन का पावर है, ये गुरुओं का देन है, ये मेहनत का फल है। अगर आप मेहनत करते हैं, अपने गुरु का रिस्पेक्ट करते हैं, उनका चीजों को फॉलो करते हैं, तो डेफिनेटली ये चीजें आपकी हैं, आपको उससे कोई भी नहीं छीन सकता। क्यों? क्योंकि मेहनत का फल तो मिलना ही है, देर हो या सवेर हो, मिलना तो मिलना ही है। तो हम ये करते 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 आज एसएसडी तक हम पहुंचे हैं। और डिएक्शन की बदौलत ही है कि हम आज आप लोगों के माज में हैं। और इस दौरान हमने बाइक भी खरीदा, इस दौरान में हमने बहुत सारी चीजें भी अपने खरीदी। और इसके साथ साथ में आप भी इस बात को ठान लें कि अगर जो मैं कर सकता हूं तो आप भी कर सकते हैं। अगर मैं कर सकता हूं तो आप भी कर सकते हैं। आपको इतना क्रिटिकल सिचुएशन नहीं आएगा कि आपको घर से निकाल दिया जाए, आपको इतना क्रिटिकल सिचुएशन नहीं आया होगा कि आपको चारों तरफ से बांध दिया जाए और आप कहीं नहीं निकल ना पाए, आपको इतना क्रिटिकल सिचुएशन नहीं आया होगा कि आप अपने काम को सही तरीके से करने का मौका ना मिले।
देखिए दोस्त, इंतजार मत करिए, जो है जहाँ पे है कुछ नहीं करना है, सीधा काम करना है। स्टार्ट मत करिए। जैसे कोई चीज क्या होता है, किसी कोई कोई बोलते हैं कोशिश करने वाले की हार नहीं होती। मैं कहता हूँ एक चीज नीचे गिरी है, मैं कोशिश कर रहा हूँ बट उठा नहीं रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ बट उठा नहीं रहा हूँ, तो वो कभी हाथ में नहीं आएगा। करना क्या है कि सीधे से उठा लेना है, तो हाथ में आ जाएगा। तो डेफिनेटली यही फंडा है नेटवर्क मार्केटिंग का या डीएक्शन का, कि आपको कोशिश नहीं करना, कर देना है। अगर आप करते रहेंगे, करते रहेंगे, करते रहेंगे, तो आप एक दिन 100% सफल हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि मैं हो सकता हूँ तो आप भी हो सकते हैं। ठीक है। कुछ लोग हैं कि बहुत सारे पढ़े लिखे लोग हैं, कुछ लोग हैं कि बहुत मतलब कुछ भी नहीं जानते हैं, कुछ लोग लिखना नहीं जानते हैं। तो ऐसे भी हैं जो भी हालत में है वे हैं। अगर आप अपने आप पे भरोसा करते हैं, प्रोडक्शन के प्रोडक्ट पे भरोसा करते हैं, अगर सिस्टम पे भरोसा करते हैं, तो डेफिनेटली झूम के मेहनत करिए, जितना हो सके उतना जबरदस्त तरीके से आप मेहनत करिए, और सिस्टम्स के साथ में फॉलो करिए। आप अपने काम को सही तरीके से करिए, और अपना जो भी आप चाहते हैं, जो भी आप सोचते हैं, वो आपको मिलेगा, डेफिनेटली मिलेगा, उसे कोई नहीं रोक सकता। क्यों? क्योंकि मेहनत का जो फल होता है उसको तो लोगों को देना ही पड़ता है। ऊपर वाला भी देता, ऊपर वाला भी साथ देगा, लोग भी आपको साथ देंगे। फर्क क्या है कि आप अकेले चलने के लिए तैयार हैं क्या? मैं आज चला और मेरे साथ में बहुत सारे लोग चले। कुछ लोगों का ये मानना है कि मैं जो ज्यादा पढ़ा लिखा हूं तो मैं अभी डिक्शन का चाय बेचने जाऊं। मुझे उस दिन बात समझ में आई थी, डॉक्टर राजेश सबेरा ने जब बोला था कि वो हर्बल यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं, फिर भी वो डिएक्शन का प्रोडक्ट को बताते हैं। तो आपका डिग्री या आपका पॉपुलैरिटी या आपका जो भी है उनसे बड़ा तो नहीं है, आपका डिग्री उनसे बड़ा तो नहीं है। डॉक्टर इपन कोशी हैं, वो पूरी दुनिया के माने जाने सर्जन हैं, उनसे बड़ी डिग्री आपकी तो नहीं है? है? नहीं है। मेरा तो डेफिनेटली नहीं है। बट ये है कि अगर वो डिएक्शन कर रहे हैं तो मैं भी कर रहा हूँ। वो उतने बड़े हस्ती होके भी डिएक्शन को मतलब मल्टीप्लाई कर रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं। तो आपकी हमारी डिग्री क्या है? एक बार आप अपनी डिग्री उठा के देखें और उनकी डिग्री उठा के देखिए, नेट पे पड़ा हुआ है, आप उनकी डिग्री उठा के देखें। डॉक्टर एस रंजन पूरी दुनिया के एक बहुत अच्छे डॉक्टर माने जाते हैं हार्ट एसोसिएशन के, वो डिएक्शन को प्रमोट कर रहे हैं। और आपकी हमारी क्या औकात कि हम कहाँ हैं, हम कितना शिक्षित हैं, कितने कितना हमारे पास पैसा है? कुछ नहीं। तो यही यही कहना चाहेंगे कि आप लोग डिएक्शन को सही तरीके से बिल्ड करिए। अगर जो मुझ जैसा लड़का अगर इस जगह पे आके अपनी चीजों को पा सकता है तो आप लोग भी पा सकते हैं, डेफिनेटली इसमें कोई भी नहीं रोक सकता है। तो बस यही मेरा कहना है कि सही तरीके से अपनी बातों को रखिए, और डीएक्शन के प्रोडक्ट पे, सिस्टम पे, और संजय सर जो सिखाते हैं रोज रोज, पीसीएल सर सिखाते हैं, अश्विनी सर सिखाते हैं, इन सबको चीजें को लिखिए, नोट बनाइए, और काम करिए और आगे बढ़िए। और हम यही कहना चाहेंगे लास्ट लास्ट में कि इन जो ये जो चीजें हैं अपने आप घटित नहीं होती, बस आपको करना स्टार्ट करना पड़ेगा। अगर आप करेंगे नहीं तो कुछ भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बैठे बैठे कुछ नहीं होता। लॉकडाउन के पीरियड में भी सबका बिजनेस डाउन हुआ, हमारा भी बिजनेस डाउन हुआ। हम लोगों को तो कई महीने सोनौली जाने भी नहीं दे दिया गया, 9 महीने हमने पीवी नहीं किया, क्योंकि सोनौली जाना नहीं मिला था। और अपने पास कोई ऐसा सुविधा नहीं था कि पैसा को ट्रांसफर कर दिया जाए इंडिया में और बिल कट जाए। बाद में नेपाल में आया तो हमने मेहनत किया। लॉकडाउन के दौरान पीवी 7,000 हो गई थी, झूठ नहीं बोलना है। बट फिर मेहनत किया, 81,000 क्रश हुआ। तो धीरे 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 क्रश हुआ, फिर डाउन हुआ, फिर अप हो रहा है धीरे धीरे। और जब से जूम मीटिंग में ज्वाइन किया हमने, तब से क्या हुआ कि अपना भी एक दो लोगों का ज्वाइनिंग और पीवी स्टार्ट हमने कर दिया। तो आप लोग भी करिए, सिस्टम को सीखिए, धीरे धीरे करिए, आगे बढ़िए। अगर मैं कर सकता हूं तो आप भी कर सकते हैं। अगर मेरे ऐसा लड़का जिसके पास कुछ भी ना हो अगर वो कर सकता है तो आप भी कर सकते हैं। आप इतना कमजोर पिलर तो नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि आप अपने घर के एक मजबूत पिलर हैं, और आप हर व्यक्ति जिम्मेदार व्यक्ति है।
तो जिम्मेदार आप लोग हैं और अपनी जिम्मेदारी को समझिए और अपने काम को अंजाम दीजिए, आगे बढ़िए। और इसके साथ मैं और एक बात क्या शेयर करना चाहूंगा कि मेरे भी जो एडिक्शन में आने के बाद उतार चढ़ाव जिंदगी में बहुत आया, तकलीफ बहुत जिंदगी में बहुत आया। मैं ऐसा लड़का हूँ कि तब हमारे यहाँ तो प्रोडक्ट भी नहीं मिलता था, गोरखपुर लेने जाना पड़ता था। तो हम लोग जाते थे, प्रोडक्ट भी लाते थे उतने समय, और गोरखपुर से प्रोडक्ट ला के हम लोग नेपाल में मार्केटिंग करते थे। मैं वही आदमी हूँ कि जो साइकिल चला के मिलो चलता था। मैं वही लड़का हूँ कि जो भूखा पेट रह के भी डिएक्शन हमने किया। बट आज डिएक्शन के दिन है कि मेरे पास बहुत सारी चीजें सुख सुविधाएं हैं। उतना नहीं हुए हैं, लेकिन पहले से अवस्था मेरा बहुत सुधार हो गया है, बहुत अच्छा हो गया है। तो आप भी अगर अपनी जिंदगी के अपने मकसद को पाना चाहते हैं, अपने चाहत मनचाही जिंदगी अगर जीना चाहते हैं, तो डिएक्शन एक बेस्ट वे है। एक सिंपल, मैं आज ज्यादा मोटिवेशन की बातें नहीं किया, मैं मेरी जिंदगी में जो एक्चुअल है फैक्ट, सीधा और सिंपल बातें क्यों क्यों क्योंकि जो सच है, जो स्टोरी है वो सच है, और सच्ची स्टोरी को सही तरीके से बयान किया जाता है। तो आप भी करें और अपनी चीजों को, अपने कामों को सही तरीके से करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना जो वाणी उसको क्लोज करता हूं। और ओवर टू यू पीसीएल सर। गुड मॉर्निंग डिएक्शन। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद लीला जी। आप